आज मैं आपको राजस्थान के जालौर की एक ऐसी गौरवशाली कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने वीरता, स्वाभिमान और सर्वोच्च बलिदान की परंपरा को अमर कर दिया। उस समय जालौर पर चौहान वंश के पराक्रमी शासक कान्हड़देव चौहान का शासन था। जालौर अपनी अडिग वीरता और साहस के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। उधर दिल्ली में तुर्क शासक अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। खिलजी ने अपनी सेना को गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने भेजा था। जब वह सेना लूट का माल लेकर लौट रही थी तो यह समाचार जालौर तक पहुंचा। कान्हड़देव के वीर पुत्र वीरमदेव सोनगरा ने तत्काल उस सेना पर धावा बोल दिया। उन्होंने केवल लूटा हुआ सामान ही वापस नहीं लिया, बल्कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के खंड और हिंदू बंदियों को भी मुक्त कराया। यह अपमान सुनकर अलाउद्दीन क्रोधित हो उठा, मगर मंत्रियों ने सलाह दी कि जालौर की वीरता का सीधा सामना कठिन होगा, इसलिए पहले संधि का प्रस्ताव भेजा जाए। कान्हड़देव और वीरमदेव को दिल्ली दरबार बुलाया गया। दरबार में जल्द ही वीरमदेव की वीरता, तेज और सौंदर्य की चर्चा होने लगी। यह चर्चा दिल्ली की राजकुमारी फिरोजा तक पहुंची। वह भी वीरमदेव को देखकर उनके साहस से प्रभावित हो गई और उनसे प्रेम करने लगी और बोली, मैं विवाह करूंगी तो केवल वीरमदेव से ही। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने मना कर दिया, लेकिन फिरोजा ने विवाह के लिए बहुत अधिक हठ किया। तब अलाउद्दीन खिलजी को हार माननी पड़ी और अलाउद्दीन ने विवाह प्रस्ताव जालौर भेजा, तो वीरमदेव ने अपने कुल धर्म की मर्यादा रखते हुए इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। मामा लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, जे मैं परणू तुर्कनी तो पश्चिम सू उगए भाण, अर्थात यदि मैं तुर्क कन्या से विवाह करूं तो मेरा ननिहाल और मेरा कुल दोनों कलंकित होंगे। ऐसा विवाह तो तभी हो सकता है जब सूर्य पश्चिम से उगाए। वीरमदेव के इस दृढ़ उत्तर ने अलाउद्दीन को क्रोध से भर दिया और उसने तुरंत जालौर पर आक्रमण का आदेश दे दिया। विशाल सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। तभी गद्दार बिका दहिया ने छल किले का भेद बता दिया। अब किले के भीतर वीरों की संख्या बहुत कम थी, फिर भी उन्होंने अदम्य साहस से युद्ध किया। सबसे पहले कान्हड़देव चौहान स्वयं रणभूमि में उतरे। उन्होंने एक प्रचंड तूफान की तरह शत्रु सेना को रौंदना शुरू किया। उनकी तलवार जहां भी चलती थी, मृत्यु का तांडव होता था। अपने अंतिम श्वास तक लड़ते हुए कान्हड़देव ने अपनी वीरता को अमर किया और वीर गति को प्राप्त हुए। फिर उनके पुत्र जालौर के गौरव वीरमदेव अपने हाथों में तलवार और ढाल लेकर सामने आए। शत्रुओं की विशाल संख्या भी उनके अडिग साहस को डिगा न सकी। उन्होंने अकेले ही सैकड़ों सैनिकों को काटा। राजपूत शौर्य की अंतिम ज्वाला प्रज्वलित की। वे एक अभेद्य दीवार की तरह लड़े और अंत में घिर जाने पर भी निडर होकर उनका शीश अलग हो गया। लोक कथाओं के अनुसार उनका धड़ कुछ क्षणों तक युद्ध करता रहा और फिर वे भी अमरता को प्राप्त हुए। युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने वीरमदेव का कटा हुआ शीश अपनी बेटी फिरोजा के सामने सोने की थाल में रखकर भेजा। कहते हैं कि जैसे ही वह शीश उसके सामने रखा गया, वह दूसरी ओर घूम गया, मानो वीरमदेव उससे मरने के बाद भी दृष्टि नहीं मिलाना चाहते हों। यह देखकर फिरोजा रो उठी और बोली, तज तुर्काणी चाल हिंदुआणी हुई मैं, भो भोरा भरतार शीश न धुंड सोनगरा, अर्थात मैंने तुर्क रीति त्याग दी है, मैं हिंदुआणी हो चुकी हूं। हे मेरे जन्म जन्मांतर के भरतार, मुझसे मुंह न मोड़ो, हे सोनगरा वीर। ऐसा कहकर फिरोजा ने वीरमदेव का शीश उठाया और यमुना में कूदकर प्राण त्याग दिए। इस प्रकार वीरता, सम्मान और बलिदान की यह कथा राजस्थान की अमर विरासत बन गई। नमन है वीरमदेव सोनगरा को, नमन है कन्नड़देव सोनगरा को। जय वीरमदेव।